कितना प्रेशर होता है, कंपोनेंट के नाम क्या क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए एक आता है कूलिंग कॉइल। क्या है सर? कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल को क्या बोलते हैं? इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर लगा रहता है, कोई अगर इसको इवेपोरेटर बोले तो वो भी दिमाग में आना चाहिए किसको बोल रहा है। कूलिंग कॉइल बोले तब भी दिमाग में आना चाहिए कूलिंग कॉइल क्या है। मतलब एक चीज के दो तीन नाम होते हैं, हर मार्केट में दो तीन चीजें चलती है, फिर यहाँ पे एक नाम पे फिक्स हो जाओ, फिर आपसे वो बोलेंगे इसका इवेपोरेटर निकाल के लाओ, आप बोलोगे ये क्या होता है, ठीक है। वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे लोअर आर्म को कोई चिमटा बोल देता है तो कोई बोल देना इसका चिमटा निकाल के लाओ, याद होना चाहिए कि किसको बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये कहाँ लगा रहता है सर? डैशबोर्ड डैशबोर्ड के अंदर, इसको कंसोल पैनल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कंसोल पैनल। कंसोल पैनल जो जितना म्यूजिक सिस्टम आ गया, बीच का जो वेंटिलेशन आ गया, नीचे गेट लीवर आ गया, नीचे चार्जिंग का पोर्ट आ गया, पीछे तक सेकंड रो तक जो वेंटिलेशन जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या? कंसोल पैनल। वो पूरा एक कंसोल पैनल है, ठीक है। तो वहाँ पे बीचों बीच में ये लगा रहता है, ठीक है। या एसी की यूनिट बोल सकते हो इसको, पूरा जो सिस्टम रहता है उसको एसी की यूनिट बोल सकते हो, डैशबोर्ड खुलेगा तो। यहाँ पे इसके बाद यहाँ से एक पाइप जाती है, जो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी पाइप होती है। मोटी पाइप। ये जो मोटी पाइप होती है ये डायरेक्ट किसके ऊपर जाती है सर? ये एसी कंडेंसर, एसी कंप्रेसर। कंप्रेसर। ये क्या है? एसी कंप्रेसर। एसी कंप्रेसर। जो एसी कंप्रेसर है, एसी कंप्रेसर तक जो ये पाइप आएगी, इस पाइप का क्या बोलेंगे इसको? लो पॉइंट प्रेशर पाइप। ये दूसरी इसको क्या बोलेंगे? दूसरा इसका नाम क्या होगा? हाई प्रेशर। ओके। सक्शन पाइप। यहाँ से क्या करता है? सक करता है। इसके बाद यहाँ से क्या है, इसके अंदर क्या चलती है सर? गैस। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो कैसी रहती है? कोल्ड। ठंडी रहती है। इसके बाद इस पाइप का क्या है? रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर का मतलब क्या होता है? एसी ऑन पे इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 25 psi टू कितना? 50 psi। कितना होना चाहिए? 25 psi to 50 psi। 50 psi। इसके बाद यहाँ पे एक वाल आता है, इस वाल में क्या होता है? लो प्रेशर वाल। अब चेयर उठ गई, बाहर चेयर। देखिए इस पाइप का नाम क्या है? लो प्रेशर पाइप वाल्व या सर्विस वाल्व। ठीक है। यहाँ पे क्या है? पहला पार्ट अपना क्या है? कूलिंग कॉइल।
कूलिंग कॉइल को क्या बोलते हैं? Evaporator. इवेपोरेटर के बाद यहाँ से जो गैस चलती है वो डायरेक्ट गैस किसके पास जाती है सर? कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर। तो यहाँ से ये डायरेक्ट गैस एसी कंप्रेसर तक आएगी। इस जो पाइप एसी कंप्रेसर तक आएगी उस पाइप का नाम क्या होगा? लो प्रेशर पाइप। जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्शन पाइप। जिसके अंदर क्या चलती है? गैस। जो कितनी ठंडी रहती है? 10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या रहता है? Cold. ठंडी रहती है। ये पाइप ठंडी मिलेगी। यहाँ पे इसका रनिंग प्रेशर का मतलब क्या होता है? एसी ऑन होने पे। एसी ऑन, यानी आपने क्या किया? एसी ऑन की। एसी ऑन करने पे इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 25 psi to 50 psi। यानी इसका प्रेशर होना चाहिए, रनिंग प्रेशर होना चाहिए 25 से 50 psi। ये किसके अंदर देखेंगे? ये लो प्रेशर पाइप। ये गेज के अंदर देखेंगे। गेज के अंदर। जो आप इसके ऊपर गेज लगाओगे, गेज के ऊपर देखा जाएगा। इसके बाद जिससे गैस डाली जाती है उस वाल्व का नाम क्या है? लो प्रेशर वाल्व। लो प्रेशर वाल्व। सर्विस या उसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस वाल्व। तो यहाँ से इस पाइप के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है? एसी कंप्रेसर से जो पाइप निकलेगी वो क्या होगी? इसके मुकाबले क्या होगी? पतली होगी। पतली। क्योंकि पतली पाइप में क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। मोटी पाइप में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इस पाइप का नाम क्या होगा? हाई प्रेशर पाइप। प्रेशर पाइप। पाइप। इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्चार्ज पाइप। जैसे उसका सक्शन नाम था ना, इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप। पाइप। इसके बाद उसके अंदर क्या थी? गैस। तो इसके अंदर भी क्या है? गैस। यानी एसी कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और गैस को ही बाहर निकालता है। कंप्रेस सिर्फ गैस हो सकती है, लिक्विड नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या है? इसका टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर लगभग कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। वो क्या थी? कोल्ड। ये क्या होगी? हॉट। ठीक है। इस पाइप का रनिंग प्रेशर क्या होगा? ऑफ। ऑफ कौन? रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर यानी एसी ऑन पे इसका प्रेशर कितना होगा? लगभग 180 psi से कितना? 250 psi। 250 psi। 180 से 250 psi। 250 psi इसका प्रेशर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक वाल्व आता है, जिस वाल्व का नाम क्या होगा? एक्सपेंशन। हाई प्रेशर प्रेशर वाल्व या सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व। ठीक है। ये चीजें इसमें भी ऐसे ही है। गैस थी, गैस इसमें है, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर ही बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से इसमें आ गया। अब यहाँ से ये गैस क्या है? प्रेशर से निकलेगी, तो इसलिए पाइप क्या हुई? पतली हुई। पतली। तो इस पाइप से ये कहाँ पे जाएगी गैस? एक्सपेंशन वाल्व में। ये जाएगी कंडेंसर। कंडेंसर। किसके अंदर? कंडेंसर। ये आ गया कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कंडेंसेशन करना, यानी इसको ठंडा करना, टेम्परेचर चेंज करना। यहाँ पे क्या होता है? जब इतनी गर्म इसके अंदर गैस आती है, आपने देखा होगा पानी को उबालिए तो क्या बनती है? भाप। गैस बनती है। उस गैस को ठंडा कीजिए तो क्या बन जाता है? पानी। तो यानी हम क्या करेंगे? इस गैस को ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने से हम क्या बना लेंगे? इसको लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कंडेंसर क्या करेगा? इसको ठंडा करेगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंडेंसर कभी लीक होता है, कस्टमर बोलता है कि कंडेंसर लीक हो गया, तो ट्यूब को बंद करा देता है। ट्यूब किसे बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं जो इसके अंदर ये पाइप लगी रहती है ना, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फिनिश। और जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं?
ट्यूब ट्यूब के अंदर क्या चलती है? गैस। अब यहाँ से क्या है, इसमें ट्यूब की काउंटिंग कीजिए, कितने ट्यूब का कंडेंसर है। ठीक है, इसमें टोटल ट्यूब मिली आपको 50, 40 कुछ ट्यूब मिली। कस्टमर ने क्या बोला, एक ट्यूब लीक थी तो उसने बोला सर इसको काट के इसको वेल्डिंग कर दीजिए, या आपने इसको वेल्डिंग कर दिया, तो उसकी ट्यूब की काउंटिंग क्या हो गई? कम हो गई। अब ये क्या होगा, ये उसको क्या नहीं करेगा, अच्छे से ठंडा नहीं करेगा, तो क्या होगा, कूलिंग नहीं आएगी, गाड़ी में कूलिंग नहीं आएगी, कूलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देनी है कि आपको इसको कट करता है वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर को पहले बता देना है कि ये कट करोगे तो कूलिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास एसी का कोई भी कंपोनेंट आता है उस पे कभी प्रेशर से वॉश नहीं करोगे, मारोगे तो दूर से मारोगे, जैसे गाड़ी दीवार के पास है, मैं यहाँ से प्रेशर दे रहा हूँ, इतनी दूर से प्रेशर दे सकते हो कंडेंसर में। पास से अगर आपने प्रेशर मारा तो पूरी फिन्स मुड़ जाएंगी, फिन्स मुड़ेंगी तो इसके हवा पास नहीं करेगी, हवा पास नहीं करेगी तो उसके फिर भी क्या होगा, ठंडा नहीं करेगी। दूसरी चीज, कभी उसके ऊपर शैम्पू सरफ ये यूज नहीं करना। क्या होता है कि आप शैम्पू सरफ पेट्रोल थिनर ऐसे यूज कर लेते हो, वो क्या आज तो चमक मारेगा, कस्टमर को अच्छा भी लगेगा, कस्टमर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा भी देगा, अगली बार वो आपके कस्टमर तो बन गया, अगली बार आपके गैराज पे आएगा। आप इतनी दूर से पानी मारोगे ना तो पूरी फिन्स उड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि क्या है, एल्यूमिनियम गल गया, सबसे जल्दी एल्यूमिनियम खत्म हो गया तो वो पूरी फिन्स उड़ जाएंगी। फिन्स उड़ जाएंगी तो क्या होगा, हवा तो इससे पास होगी, फिर वो जैसी गर्म है ना तो गर्म ही पास होगी। मतलब फिन्स लगाई की जाती है कि उसके अंदर से जो हवा जाए वो गर्म है तो ठंडी होके जाए, जो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर सके, इसकी हीट को ट्रांसफर कर सके। अभी अपनी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं करेगा। तो कई क्या करते हैं, एसिडिक चीजें डाल देते हैं, जैसे कई क्या करते हैं, पहले मैं एसी का काम करता था, जैसे लॉकडाउन में मैंने घरों की एसी का काम किया, तो मैंने जो हार्पिक आता है, एक सीजन हार्पिक से वॉश कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि कस्टमर को चमक चाहिए, तो हमने चमक दी, तो कस्टमर बोला कि ये तो बिल्कुल नई जैसी कर दी। हमें भी उस चीज की आदत लग गई कि हाँ जल्दी काम हो रहा है, इसी से करके और एक साइड में करो। वो अगले बार जब गए दोबारा सर्विसिंग की तो उसकी पिन जुड़ गई, जबकि वो एक सीजन पुरानी एसी, ठीक है, वो पूरी नई एसी हमने खराब कर दी। एक नहीं मतलब कम से कम 20-25 एसी थी जो खराब हो गई। तो वो चीजें हैं कि ये चीजें नहीं करनी हमें, अगर ये चीजें करेंगे तो जल्दी हमारा कस्टमर तो टूटेगा। बात में क्या है, इसके सारे कंपोनेंट खराब हो, ये पूरा एसी का सिस्टम है ना, एसी कंप्रेसर को ही लगाओ तो लगभग 25,000 रुपए का एसी कंप्रेसर, 25,000 का एसी कंप्रेसर है, लगभग 11-12 हजार रुपए का कंडेंसर आता है, कूलिंग कोल आती है 7-8 हजार रुपए की, पाइपें आती हैं, तो बहुत महंगा सिस्टम आता है, ठीक है। हाँ, तो खत्म हो जाएगा चीजें। दूसरी चीज, कभी भी आपको अगर इसको वॉशिंग करना है, एक तो मैंने अभी तो बताया आपको बाहर की वॉशिंग, बाहर की वॉशिंग कैसे, कंपोनेंट निकाला बाहर से वॉश किया, एक होती है अंदर की क्लीनिंग। अंदर की क्लीनिंग जैसे इस पाइप के अंदर क्या आ गया, एल्यूमिनियम के पार्ट आ गए, वो एल्यूमिनियम के पार्ट आए कहां से, इसके अंदर जो पिस्टन लगे हैं वो किस चीज के हैं सर, जो ब्लॉक लगी है वो किसकी है, जब ब्लॉक के साथ रगड़ खाएगा पिस्टन, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम के पार्ट निकलेंगे जिसको चिप्स बोलते हैं, वो एमरी निकलेगी, वो एमरी निकल के वो यहाँ से एमरी क्रॉस करती हुई कहाँ आएगी, पूरे एसी सिस्टम में फैल जाएगी, पूरा ऑयल है जो वो काला हो जाएगा। कभी भी आपको एसी का अगर ऑयल काला मिले तो इसका मतलब है एसी कंप्रेसर खराब है, ठीक है। तो एसी कंप्रेसर तो खराब है, अब आप तो बोलोगे एसी कंप्रेसर खराब है तो चेंज करो, एसी सिस्टम में वो एमरी घुस चुकी है, अब उसको क्लीन भी करना है। कई सोचते हैं पानी से क्लीन कर देते हैं, पानी मारो, इसकी ट्यूब ऐसी नहीं होती जैसे आप सोचते हैं। देखो पहले होता था सीरीज वाइज ऐसा होता था, यानी एक ट्यूब है, इसको इस ट्यूब से आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला तो सारा पानी कहां से निकलेगा, इस ट्यूब से निकलेगा,
क्लीनिंग करना आसान था इसको। अब जो आ रहे हैं एसी के सिस्टम, उसमें क्या है, ट्यूब इस तरह की है। अब यहां से आपने क्या किया, पानी मारा, यहां से आप पानी निकाल कर रहे हो, तो यहां से 4-5 ट्यूब ही आपने क्लीन की, बाकी की ट्यूब क्या है उनके तो फंसा रह गया ना, क्योंकि वो पानी का प्रेशर इन पे तो दबाव डाल रहा है, कुछ कुछ से तो निकल पा रहा है, इनसे नहीं निकल पा रहा। कभी भी क्लीन करो या तो उसके अंदर ऑयल डालो, ऑयल डालो पहले, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर लाओ, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से ही क्लीन करना है।